हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन। मैं रियाद सऊदी अरेबिया से आज आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ। जो $300 बिलियन की मुकेश अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री और यूएस के बीच में जो डील हुई है, वहाँ की जो यूएस की कंपनी है अमेरिकन फर्स्ट रिफाइनिंग कंपनी, उसके साथ उनकी जो डील हुई है उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ है। एंड सॉरी दोस्तों, मैं कल वीडियो नहीं लेके आ पाया था आप लोगों के लिए कोई एक अच्छे टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मैं अब कहीं बाहर आया हुआ हूँ और जिसकी वजह से ट्रैवल करने की वजह से मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। बट मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारी जगह पे ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई हुई है। तो मैं आपके लिए अब ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये डील किस किस के बीच हुई है। ये डील हुई है इंडियन कंपनी और यूएस कंपनी के बीच में, जो कि है इंडियन की रिलायंस इंडस्ट्री, जो मुकेश अंबानी के द्वारा लीड की जाती है। और जो अमेरिका की है अमेरिकन फर्स्ट रिफाइनिंग कंपनी, जो बॉर्नविले के अंदर जो कंपनी है वहाँ पे प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। ये इन दोनों कंपनी के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है। $300 बिलियन की डील है दोस्तों, 20 ईयर्स के लिए। इसमें पर डे 160 मिलियन बैरल ईयरली हमारे पे यहाँ पे तेल रिफाइन होगा दोस्तों। और इसमें किस कंपनी का क्या क्या रोल है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जो अमेरिकन फर्स्ट कंपनी है रिफाइनिंग की, वो उसका काम है वहाँ पे सारी रेगुलेशंस अथॉरिटीज़ का को देखना, वहाँ पे लेबर को प्रोक्योर करना, वहाँ पे वर्कफोर्स को प्रोक्योर करना, इंफ्रा को डेवलप करना, वहाँ पे सब चीज़ करना। और सेकेंडली जो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है मुकेश अंबानी की, इनका काम है वहाँ पे जो अपनी टेक्नोलॉजी है, जो वहाँ पे किस टाइप का ट्रेड होना है, किस तरह की टेक्नोलॉजी होनी है, एडवांस टेक्नोलॉजी का जो यूज़ होना है, वो चीज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा की जाएगी। तो इसमें जो भी प्रॉफिट शेयर होगा और जो भी लॉस होगा वो सब कंपनी के द्वारा आपस में बांटा जाएगा। ठीक है, ये तो दोस्तों हो गई बहुत बेसिक चीज़ जो दोनों कंपनीज करने वाली हैं और या फिर दोनों कंपनीज के लिए है। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं कि इसका एक्चुअल में वर्क जो होगा दोस्तों, वो कैसे होगा कि मतलब अभी जो लोग बोल रहे हैं कि 300 बिलियन की इतनी बड़ी डील है, ये है। इसमें इंडिया का क्या फ़ायदा है, बाहर जाके मुकेश अंबानी ने ये डील लगा ली है, इससे क्या फ़ायदा होगा। और और दूसरी चीज़, ये लग कहाँ रही है और ये है कहाँ पे। एक्चुअल में दोस्तों ये लग रही है पोर्ट्स ऑफ बॉर्नविले टेक्सास के अंदर। और ये $300 बिलियन की, जैसे मैंने आपको बताया, 20 ईयर्स की डील है। और इसमें 60 मिलियन, सॉरी मैंने आपको पहले गलत आंकड़ा बताया, 60 मिलियन बैरल पर ईयर यहाँ पे ऑयल, शेल ऑयल रिफाइन होगा ये दोस्तों, जो अमेरिका के पहाड़ों के नीचे से निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों। और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो डीजल, पेट्रोल और जेट फ्यूल होंगे दोस्तों, जो कि काफ़ी ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इंडिया को भी। अब आगे देखते हैं कि इसमें आगे इंडिया के लिए क्या प्रॉस है और क्या कॉन्स निकल के आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि अगर कोई भी इंडियन कंपनी अमेरिका में जाके इन्वेस्ट करती है, तो उसकी वजह से हमारे जो अमेरिका और इंडिया के बीच में जो टाइज़ हैं वो ज़्यादा हमारे अच्छे से कोलैबोरेट कर पाएंगे। प्लस दूसरी चीज़, जो हमारा सिक्योरिटी ऑफ ऑयल सप्लाई है वो भी हमारी बनी रहेगी, सस्ते ऑयल सप्लाई की। तीसरी चीज़, जो ग्लोबल एक्सपेंशन होगा कंपनीज़ का, उससे इंडिया को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उससे मनी फ्लो इंडिया में भी आएगा। और तीसरी चीज़, जो प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, वो भी यूज हो जाएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, जिसकी वजह से जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो शेयर जो लोग होल्ड करके बैठे रहते हैं, उनके लिए भी वहाँ पे फ़ायदे का सौदा है। और तीसरी चीज़, जो हमारा ट्रेड बैलेंस है वो भी हमारा कर पाएंगे। जो हमारा इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डिसबैलेंस हो रहा है, हम उसको भी बैलेंस करने में दिखा पाएंगे कि हाँ, हमारी कंपनी ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, आपके लिए वर्क कर रही है। और एक तरह से अमेरिका के लिए भी फ़ायदा है, जो अमेरिका का चल रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला सिस्टम, मागा वाला। उसमें भी हम ये बोल पाएंगे, हम एक अच्छी डील ऑफर कर पाएंगे कि हाँ, हम यहाँ पे आपकी यहाँ पे इन्वेस्ट किया है हमने $300 बिलियन का। अब इसमें दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है हमारे लिए, रिस्क क्या है। ये तो हो गई प्रॉफिट की बात कि हम आगे चल के ये चीज़ें उनसे नेगोशिएट या फिर इनसे ये बातें कर सकते हैं। अब हमारे लिए सबसे बड़ी क्या है कि हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट ब्लॉक्ड हो जाएगा अब्रॉड के अंदर। तीसरी दूसरी चीज़ क्या है, हमारा ऑयल डिपेंडेंसी का रिस्क इंक्रीज़ हो जाएगा। पॉलिटिकल रिस्क भी है, जो कि कम है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर अमेरिका किसी भी कंपनी के ऊपर ऐसे डायरेक्टली नहीं लगाएगा, बट किसी कंट्री के ऊपर अपना वो लगाता है, बैन लगाता है या फिर उसके ऊपर सैंक्शंस लगाता है, तो रिलायंस इंडस्ट्री है जो कि इंडिया है, इंडिया में सबसे ज़्यादा सेकंड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑयल कंज्यूमर है वर्ल्ड का। तो उसमें क्या होगा कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो सारा ऑयल इंडिया को सेल कर सकती है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे इंडिया सारा ऑयल वहाँ से प्रोक्योर भी कर सकता है। तीसरी चीज़,
तो ये आपका पॉलिटिकल रिस्क हो गया। चौथी चीज़ जो प्रॉफिट कंसंट्रेशन है, जो रिलायंस को लेके है कि अगर कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, रिस्क होता है, तो उससे शेयर होल्डर्स के पैसे गिरने का डर भी रहेगा। एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं दोस्तों वहाँ की क्लाइमेट चेंज को लेके। और स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी हमारी यूएस क्रूड ऑयल के ऊपर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारी वहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, तो उसकी वजह से हमें वहाँ से ऑयल एक तरह से एक प्रेशर सा हो जाएगा कि हमें वहाँ से लेना चाहिए, क्योंकि हमारी ही कंपनी वहाँ पे बना रही है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि एक्चुअल में इस जगह पे मैंने यहाँ पे देखा है कि बहुत सारे लोग जो वीडियो बना बना के बोल रहे हैं कि भाई इंडिया की कंपनी ने बाहर जाके इन्वेस्ट कर दिया, ये कोई बहुत अच्छी बात थोड़ी है ये है। अगर इंडियन कंपनी एक्सपेंड करती है दोस्तों बाहर जाके कहीं पे भी, तो उसका एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि जो उनके प्रॉफिट बुक्स होते हैं वो इंडिया में वर्क इनफ्लो कर सकते हैं। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, जो उनकी शेल कंपनीज़ हैं, जो उनकी पार्टनर कंपनीज़ है, वो उनमें पैसा इन्फ्यूज़ करके दोबारा इंडिया में फ्लो लेके आ सकती है। उससे हमारे कम इंडिया के अंदर डॉलर आता रहेगा दोस्तों, जिससे हमारा रुपए और ज़्यादा कमज़ोर होने से भी बचेगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसमें जितना भी प्रॉफिट कंपनी बाहर बुक करती है, उसका डेटा सारा उसे आरबीआई को बताना होता है कि हमने इतना ज़्यादा पैसा प्रॉफिट में कमाया है। और तीसरी चीज़ दोस्तों, अगर उस पैसे के लिए लाने के लिए भी रूल होते हैं इंडिया में। ये नहीं है कि कंपनी को लेके ही आना है, उसमें ये है कि या तो वो वहाँ पे एक्सपेंशन के लिए पैसा खर्च कर सकती है, या फिर वो अपना इन्वेस्ट कर सकती है किसी और बिजनेस में, और तीसरी चीज़ उसको वो इंडिया में पैसे लेके आ सकती है। तो इन तीन चीज़ में से किसी उसको कोई एक चीज़ करनी होगी जो उसके प्रॉफिट्स होते हैं। तो एट दी एंड दोस्तों देखा जाए तो कुछ ना कुछ, अगर 100% तो नहीं बट 50 से 60% प्रॉफिट उसका इंडिया में लेके आया जाएगा, जिसकी वजह से इंडिया में डॉलर इनफ्लो होता रहेगा, जो कि एक बहुत अच्छी डील मुझे लग रही है। यहाँ पे दोस्तों सब लोग अच्छी अच्छी चीज़ें बता देते हैं ऊपर से, या फिर कुछ लोग नेगेटिव बातें कर करके उसको बता देते हैं, बट मैं यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आपको लेके आपके सामने आके बता रहा हूँ। आपको जो चीज़ पे सही लगे आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। मेरा काम है आपको प्रोज और कॉन्स दोनों बताना, नेगेटिव और पॉजिटिव उस डील के जो हैं। बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको किस तरह से उस डील को लेना है, या फिर इस इंफॉर्मेशन को आपको किस तरह से लेना है। अब दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये आती है कि इससे हमारा क्या बेनिफिट्स है कि ठीक है चलो हमने ये कर लिया, बट हमारी अमेरिका ने ये डील करी क्यों, या फिर हमें ये डील करके फ़ायदा क्यों हो सकता है। जो कि मुझे इसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव नज़र आ रहा है दोस्तों, कि अगर कल के दिन जैसा मैंने आपको बताया कि अमेरिकन कंपनी अगर किसी के ऊपर सैंक्शंस लगाती है, अगर उसने किसी कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, या फिर किसी कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, तो हमारी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो वहाँ पे सेल नहीं कर पाएगी, डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पाएगी, ऑयल को डाइवर्सिफाई करके सेल नहीं कर पाएगी। इससे ये होगा कि जो रिलायंस को नुकसान ना होने के बराबर है, क्योंकि रिलायंस इंडिया की कंपनी है और वो अपना सारा ऑयल इंडियन कंपनी को सेल कर सकती है, इंडियन मार्केट में सेल कर सकती है, जिसकी वजह से उसके जो लॉसेज है वो कम हो जाएंगे, और उसको एक बहुत अच्छा मार्केट इंडिया में ऑटोमेटिकली मिला हुआ है, क्योंकि वो एक इंडियन कंपनी है। दूसरी चीज़ दोस्तों, वो किसी भी सैंक्शन से बाहर रहेगी, क्योंकि अगर वो वहाँ पे रेगुलेट करती है, कहाँ पे वो कंपनी चलाती है, तो वो अमेरिका के किसी भी सैंक्शंस या किसी की रूल के अंदर नहीं आती है कि जिससे कि उसको बाहर सेल करने में प्रॉब्लम आए। तो वो कहीं पे भी जाके सेल कर से उसको डाइवर्सिफिकेशन करने में बहुत ज़्यादा आसानी आएगी दोस्तों, जिसकी वजह से ये कंपनी प्रॉफिट्स में ज़्यादा रहेगी और सैंक्शंस में कम रहेगी। लो रिस्क है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिस्क नहीं है, बट रिवॉर्ड्स भी हैं। और प्लस तीसरी चीज़ दोस्तों, इंडिया के लिए ऑयल सिक्योरिटी एक तरह से $300 मिलियन 60 मिलियन बैरल की हमारे लिए फिक्स्ड हो जाएगी दोस्तों, सिक्योरिटी ईयरली। क्योंकि क्या होगा कि अगर कोई भी इमरजेंसी होगी, इंडियन कंपनी है, इंडियन रिफाइनरी है, वो वहाँ से ऑयल निकाल रही है, तो सीधी सी बात है दोस्तों, इमरजेंसी के केस में वो सबसे पहले इंडिया को रिफाइंड प्रोडक्ट्स देगी, इंडिया को रिफाइंड ऑयल देगी, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और हमें वहाँ से सेल सस्ता भी पड़ेगा, क्योंकि हम शेल ऑयल निकालेंगे तुरंत सस्ते में वहाँ से ही, हमारा कोई ट्रांसपोर्टेशन वहाँ से शेल ऑयल का कॉस्ट नहीं आएगा, प्लस उसके बाद डायरेक्टली हमें उसे इंडिया लेके आना है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। हमारे लिए ऑयल सिक्योरिटी हो जाएगी एक काफ़ी लंबे टर्म के लिए, 20 ईयर्स के लिए। तो दोस्तों हर चीज़ में मेरा ऐसा मानना है कि नेगेटिव अगर हम सोचेंगे या नेगेटिव देखेंगे, तो हमें नेगेटिव देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी कि इंडियन कंपनी वहीं क्यों गई, इंडिया में इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। अगर यही कंपनी इंडिया में ऑयल रिफाइनरी लगाती, तो आप लोग दोस्तों यही कहते, कुछ लोग ये निकल के आके कहते कि अरे तुमने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हो, हमारे ये लगा रहे हो वो लगा रहे हो। हर चीज़ में पॉजिटिव हमें देखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि हमें होप होप एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों मेरा काम है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स बताना। मैंने आपको नेगेटिव भी बता दिए दोस्तों, पॉजिटिव भी बता दिए। अगर आपको सही लगता है कि हाँ, कि ये चीज़
मैंने आपको बिल्कुल सही बताई है या फिर मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन गलत दी है दोस्तों, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसको अपने वीडियो में टैग करके उसको उस पॉइंट पे आके सही कर लूँगा। बाकी दोस्तों, मेरे साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन जुड़े रहे और मैं आपके साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूँगा दोस्तों। और मेरे साथ जुड़े रहने का फ़ायदा दोस्तों आपको ये भी मिलेगा कि आगे चल के जो भी और ऐसी अपडेट आएगी, मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के प्यार की वजह से ही मैं यहाँ पे ये सारी वीडियोस बना पाता हूँ। इतने वर्क के बीच में भी, मेरे काम के बीच में भी मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आ रहा हूँ दोस्तों। तो मेरे इस पार्ट को थोड़ा सा सराहें, तो इससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेके आ पाऊँगा। थैंक यू दोस्तों।